मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इस सदन में आप कोर्ट की कमी महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि राज्यसभा में बहुत बड़ी मात्रा में वो लोग ज्यादा हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट में मिला करते थे, और इसलिए वो मूड और मिजाज भी आपको यहां पर जरूर अदालत की याद दिलाता रहेगा। आपने विधायक से लेकर सांसद, केंद्रीय मंत्री, गवर्नर तक की भूमिका में भी काम किया है। इन सभी भूमिकाओं में जो एक बात कॉमन रही वो है देश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए आपकी निष्ठा। निश्चित तौर पर आपके अनुभव देश और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदरणीय सभापति जी, आप राजनीति में रहकर भी दलगत सीमाओं से ऊपर उठकर सबको साथ जोड़कर काम करते रहे हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी आपके लिए सबका वो अपनापन हमने स्पष्ट रूप से देखा। मतदान के 75% वोट प्राप्त करके जीत हासिल करना अपने आप में अहम रहा है। आदरणीय सभापति जी, हमारे यहां कहा जाता है नयति इति नायकः, अर्थात जो हमें आगे ले जाए वही नायक है। आगे लेकर जाना ही नेतृत्व की वास्तविक परिभाषा है। राज्यसभा के संदर्भ में ये बात और महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस सदन पर लोकतांत्रिक निर्णयों को और भी रिफाइंड तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। इसलिए जब आपके जैसा जमीन से जुड़ा नेतृत्व इस सदन को मिलता है तो मैं मानता हूं कि ये सदन के हर सदस्य के लिए सौभाग्य है। आदरणीय सभापति जी, राज्यसभा देश की महान लोकतांत्रिक विरासत की एक संवाहक भी रही है और उसकी शक्ति भी रही है। हमारे कई प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिन्होंने कभी न कभी राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्य किया। अनेक उत्कृष्ट नेताओं की संसदीय यात्रा राज्यसभा से शुरू हुई थी। इसलिए इस सदन की गरिमा को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए एक मजबूत जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। आदरणीय सभापति जी, मुझे विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में ये सदन अपनी इस विरासत को, अपनी इस गरिमा को आगे बढ़ाएगा, नई ऊंचाइयां देगा। सदन की गंभीर चर्चाएं, लोकतांत्रिक विमर्श लोकतंत्र की जननी के रूप में हमारे गौरव को और अधिक ताकत देंगे। आदरणीय सभापति महोदय जी, पिछले सत्र तक हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जी और पूर्व सभापति जी इस सदन का मार्गदर्शन करते थे और उनकी शब्द रचनाएं, उनकी तुकबंदी सदन को हमेशा प्रसन्न रखती थी। ठहाके लेने के लिए बड़ा अवसर मिलता था। मुझे विश्वास है कि आपका जो हाजिर जवाबी स्वभाव है वो उस कमी को कभी खलने नहीं देगा और आप सदन को वो लाभ भी देते रहेंगे
इसी के साथ मैं पूरे सदन की तरफ से, देश की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल डेप्यूटी चेयरमैन। आदरणीय सभापति जी, उच्च सदन राज्यसभा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन। और अब आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुख करते हैं दिल्ली के दंगल का, जहां पर मुकाबला जो है, अब स्थिति जो है काफी क्लियर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर भी जो आंकड़े हैं वही अब वो हमारे रुझान जो हैं आपको नजर आ रहे हैं। 130 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, 104 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है और कांग्रेस जो है वो 11 सीटों पर आगे चल रही है। 14 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, 14 आम आदमी पार्टी ने जीती हैं, 2 अब तक कांग्रेस जिन पे नतीजे आ चुके हैं, 2 कांग्रेस के खाते में गई हैं और 1 अन्य के खाते में गई हैं, जिन सीटों के नतीजे आ चुके हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पैनल इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रामेश्वर दयाल जी भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी से अनुराग ढांडा हमारे साथ इस वक्त आ चुके हैं। अनुराग, इस कांटे की लड़ाई की उम्मीद आपने की थी, आपकी पार्टी ने की थी कि इस तरह की कांटे की टक्कर बीजेपी दे पाएगी, जबकि 8 साल आप सुशासन का दावा कर रहे थे और 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी का। देखिए, मुझे लगता है कि एमसीडी को बीजेपी अपना गढ़ बताती थी और 15 साल तक लगातार बीजेपी ने यहाँ पे राज किया है। बीजेपी के लोग कह रहे थे कि अब की बार भी यहाँ पर एमसीडी में बीजेपी का ही राज होगा, तो उसको देखते हुए और अभी ये टैली कंसोलिडेट होगी थोड़ी और मुझे लगता है कि नंबर्स अभी इंक्रीज होंगे आम आदमी पार्टी के। उसको देखते हुए मुझे लगता है ये मैंडेट है उनके कुशासन के प्रति, जिस तरीके का भ्रष्टाचार एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसको लेके लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया क्लियर कट। उन्होंने बता दिया कि कट्टर ईमानदार कौन है, कट्टर बेईमान कौन है, उसके ऊपर मैंडेट दे दिया। भारतीय जनता पार्टी कह रही थी 2 करोड़ लोग हैं दिल्ली में, कूड़े का पहाड़ तो बनेगा ही। आम आदमी पार्टी कह रही थी हम इसको साफ कर देंगे। तो जो मुद्दे थे, जो नैरेटिव था और जो लीडरशिप थी, दोनों चीज़ों पर ये मैंडेट है। नैरेटिव के ऊपर भी। लेकिन अनुराग, क्या वाकई ये 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ मैंडेट है? क्योंकि 2017 में कांग्रेस 31 सीटों पर थी, आम आदमी पार्टी 49 सीटों पर थी और ये टैली जो आप देख रहे हैं, यहाँ बीजेपी जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी आप बता रहे हैं, वो अभी भी 100 से ज्यादा सीटों पर नजर आ रही है। नहीं, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी है, मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। विधानसभा में रिजेक्ट किया दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पहले, और उसके बाद अब एमसीडी में रिजेक्ट कर दिया। यानी लोकतंत्र की 2 लेयर्स जो दिल्ली के अंदर है उसमें रिजेक्ट हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। तीसरी लेयर लोकसभा की बाकी है, वहां से भी दिल्ली के लोग रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने अब सेलेक्ट कर लिया कि अरविंद केजरीवाल हमारा बेटा है, हमारा भाई है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, वो जो बात कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसलिए दिल्ली के लोगों ने अब तय कर लिया है कि हमें अपना वोट जो है वो झाड़ू के निशान पर देना है, आम आदमी पार्टी को देना है, चाहे वो कोई भी चुनाव। क्या ऐसा पूरी तरीके से, क्योंकि जो वोट शेयर अब तक सामने आ रहा है वो लगभग 40% अभी भी बीजेपी के साथ है? नहीं, देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ। आप एक चुनाव दर चुनाव अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की गिरावट आती गई है दिल्ली के अंदर और आम आदमी पार्टी लगातार बढ़ रही है यहाँ पर। यानी जो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व है उस पर विश्वास बढ़ रहा है लोगों का धीरे धीरे। उनको लगता है कि जो ये बात कहते हैं वो करते हैं और लॉजिकल बात करते हैं। आप देखिए ना, बीजेपी का नैरेटिव क्या था इस चुनाव में? क्या वो एमसीडी के किसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे? नहीं, लोगों ने कहा कि एमसीडी में हमको काम करवाना है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई नैरेटिव ही नहीं है एमसीडी के चुनाव को लेकर के। आम आदमी पार्टी एक नैरेटिव लेकर के आई है कि कैसे हमारी गलियां साफ सुथरी होंगी, कैसे कूड़े के ढेर हटेंगे, कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा एमसीडी से। इन सारी चीजों पर लोगों ने वोट किया। तो जब भी आप लॉजिकल नैरेटिव लेकर के आएंगे और आप आपके लॉजिकल नेतृत्व में नैरेटिव भी विश्वास लेकर होगा। आए हैं, लेकिन उसके साथ आप कह रहे हैं आपके पास 8 साल का सुशासन है, अच्छे चेहरे हैं, 67 विधायक हैं, उसके बावजूद भी अगर 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों से लिप्त एक विभाग, वहां पर आप 107 सीटों पर बढ़त बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गलत यहां पर हुआ ही है। कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है कि जो थंपिंग मेजॉरिटी की बात की जा रही थी वो नहीं आ रही है। रामेश्वर दयाल जी से, डॉक्टर रामेश्वर दयाल जी से भी हम उसका एनालिसिस समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे आउटराइटली बीजेपी का हार, उनका रिजेक्शन मान लिया जाए या फिर उनकी एक टफ फाइट डिस्पाइट 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के साथ।